कैसर साहब, ये हम ब्रेक पर थे तो अभी लंदन में शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने एक बार फिर कंफर्मेशन की है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आ रहे हैं और अब वही मुल्क को इन अंधेरों से निजात दिलाएंगे। तो कैसर साहब, आप रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा जो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने गुफ्तगू की थी, लेकिन ये सवाल भी उसमें ऐड कर लीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ क्या सिर्फ एक शख्सियत ही इस मुल्क को अंधेरों से निजात दिला सकती है? अभी जो हुकूमत रही उसमें उनके भाई वजीर आजम थे, नून लीग की इकनॉमिक टीम थी, सारे दिमाग वही थे कमोबेश जो कि मियां नवाज शरीफ के अंडर में काम करेंगे। तो फिर वो क्यों वो काम नहीं कर सके जो कि मियां नवाज शरीफ आकर करने वाले हैं? चलें कैसर साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं, कैसर साहब की तरफ ये सवाल लेकर जाएंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि ये मियां नवाज शरीफ से मुतालिक जो गुफ्तगू हो रही है उनके दौर से मुतालिक कि वो उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की, मुल्क में अमन व अमान वो लेकर आए, इकनॉमिक कंडीशन जो बाकी हुकूमतें थी उनके मुकाबले में उनकी बेहतर थी, तो ये जो PDM की हुकूमत गुजरी है, उनके अपने भाई इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे, उनके अपने भाई प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये वो लोग इस तरह का काम क्यों नहीं कर सके? मियां साहब ने उनको कुछ टिप्स या मशवरे ऐसे क्यों नहीं दिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होते? देखिए, ये साफ सी बात है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है और रियलिटी इसके बरक्स है। अगर कुछ करना होता तो जो वो 1990 की दहाई के अंदर IPPs के साथ मुआहदात किए गए थे उनको रिवर्स करते और उनके हवाले से कोई मजबूत और एक्शन इकदामात लिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महंगाई को आपने जो है वो लोड शेडिंग से मुल्क को निकाल दिया। ये कौन सा तरीका हुआ कि जनरेटर में आपने डीजल डाला, पेट्रोल डाला और बिजली चला दी, लेकिन किस कीमत के ऊपर चलाई वो नहीं। कौन से लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं? और फिर अभी वो तमाम, बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि वो तमाम ब्रेन्स तो वही मौजूद हैं, वो तमाम शख्सियात मौजूद हैं। और खुद क्या बोला उन्होंने, बिलावल की आखिरी जो तकरीर थी असेंबली में, उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि जी मेरा और मरियम के हवाले से जो है हमारा मुस्तकबिल जो है वो आप कर रहे हैं। ये डॉन की बाकायदा लीड थी और उसके ऊपर जो है उन्होंने ये भी कहा कि हम फेल हो गए। आप देखें फेलियर और क्या होता है अवाम के अंदर। कैसर साहब ने ठीक बात की कि जब आप अवाम के अंदर जाते हैं तो उनको उससे मतलब नहीं है कि कहाँ क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि हम फेल हो गए। आप देखें फेलियर और क्या होता है अवाम के अंदर। कैसर साहब ने ठीक बात की कि जब आप अवाम के अंदर जाते हैं तो उनको उससे मतलब नहीं है कि कहाँ क्या कौन लीड कर रहा है और कौन नहीं। उनको ये देखना है कि रोटी किस भाव बिक रही है। उनको ये देखना है कि क्या आपको जो है आपकी जो नौकरी है वो यहाँ मिल रही है, यहाँ आपको रोजगार है, रोटी है, रोशनी है। ये चीजें उनको देखनी है। अभी तक अगर ग्राफ देख लें, कम अज कम मैं अपने जब होश में आया हूं, मैं ये देखता हूं कि हर आने वाली जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो माजी के हुकूमत के ऊपर इल्जाम धरती आई है और पहले से ज्यादा उस हुकूमत ने महंगाई कर दी, पहले से ज्यादा कर्जे ले लिए, पहले से ज्यादा उसने अफरात ज़र में जो है इजाफा किया, उसने गर्दशी कर्जों के अंदर इजाफा किया। क्या कर रहे हैं हम? और करप्शन के अंदर तो खैर जो इजाफा हुआ वो तो तारीख साज है। मतलब अभी लास्ट जो हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत थी, 22 दिन थे रहते पीछे। सुनने वाली बात यह है कि 22 दिन के अंदर 54 अरब रुपए जो है वो लोगों को तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च करने दिए गए। वो पैसे उस दौरान में कौन सी बिल्डिंग तामीर हो सकती थी, कौन सा पुल बन सकता था, कौन सा अस्पताल स्कूल बन सकता था, खुदा का लिए ये क्या रिश्वत नहीं थी तो और क्या था? सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।